हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग। मुझे पता है आज बहुत ज्यादा अच्छे हो और तुम बहुत ज्यादा बेस्ट फील कर रहे हो आज अपनी लाइफ में, इसलिए तुमने चैनल खोला है। देखो, अगर मेरे साथ तुम जुड़े हो तो तुमको बेस्ट फील करना है, तुमको एनर्जेटिक रहना है। और तुम्हें पता है हम अपनी सीरीज कर रहे हैं एसएससी सीजल की, जो ये स्पेशल सीरीज है और इस पे हम क्लोज टेस्ट कर रहे हैं। और अभी तक हमने सीजल के क्लोज टेस्ट कर लिए हैं, 5 कर लिए हैं। उसके बाद अब हम कर रहे हैं सीडीएस के। अगर इसने पहले किसी ने वीडियो नहीं देखी इसके पहले तो जल्दी से जाके देख लो। सीडीएस के बच्चे कब से डिमांड कर रहे थे और हम सीडीएस के ही पैसेज कर रहे हैं। सीडीएस के क्लोज टेस्ट करें प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस हमने पूछे गए हैं, जिससे कि हम ये आइडिया लगाएंगे कि हम कैसे पैसेज को सॉल्व करते हैं और एक्सपर्ट बना दूंगा तुम्हें। आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा बेस्ट और धमाकेदार होने वाली है। इस पे तुम्हें कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी वो तो और ज्यादा बेस्ट होगी। उस पर तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, सच बताऊं तुम्हें मजा आ जाएगा। ये सीरीज छोड़ो मत, बिकॉज मैं इस सीरीज की इस बात की गारंटी देता हूं कि ये सीरीज पूरे YouTube में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी सीरीज अगर तुम्हें कहीं मिल गई, मैं सच बता रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूंगा। इतनी बेस्ट सीरीज है। मतलब इस सीरीज पे हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं जैसे और टीचर लोग करवाते हैं, जैसे हम और टाइम करते हैं कोई भी। हम इस सीरीज पे अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे कि कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं, कैसे क्लोज टेस्ट में हम दिमाग लगाते हैं और कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, उसकी अप्रोच क्या होती है, वही चीजें हम सीख रहे हैं। तो बहुत धमाकेदार ये सीरीज होने वाली है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को, जल्दी से अपनी प्रेजेंट लगाओ कि ये सर वी लाइक दिस वीडियो। तो जल्दी से जोश के साथ रेडी हो जाओ और करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज आज हम सीडीएस का क्लोज नंबर 7 करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेजेंडरी और मजेदार होने वाला है। तो जल्दी से अब तुम मुझे इसका आंसर बताओ। देखो, उस पे 6 क्लोज टेस्ट है जो हमको सॉल्व करने हैं। मैं साइड हट रहा हूं और तुम्हें पता है एज इट इज जो हम करते हैं यूजुअल, तुमको इसको पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने आंसर कॉपी में नोट करने हैं। और जब उसके बाद मैं जब तुम्हें करवाऊंगा तो उसके बाद फिर तुम अपने आंसर मैच करोगे और जितने तुम्हारे मार्क्स आएंगे, चाहे 4 आए, चाहे 5 आए, चाहे पूरे की पूरे 6 आए, तो मुझे कमेंट में बताओगे कि सर हमारा कितना स्कोर आ। तो वो शर्माने की बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जितना भी स्कोर आता है तो मुझे पक्का बताओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं साइड हट रहा हूं और जल्दी से इसको देखो। अब मुझे लगता है तुमने देख ली होगी क्लास, तो अब अपने क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं बड़े मजेदार तरीके से। देखो, जोश को मेंटेन करके रखो। लाइफ केवल एक बार मिलती है। अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरे मन से देखो, फोकस के साथ देखो, जोश के साथ देखो। अब हम पढ़ रहे हैं दोज लिविंग इन द स्लम। वो लोग, दोस्त मतलब होता है वो लोग जो स्लम में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, आर डैश एंड टफ। वो डैश होते हैं और टफ होते हैं। तो अगर हम टफ की बात करें तो ये भाई पॉजिटिव क्वालिटी है। इसका मतलब हम उन लोगों की पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे होते हैं वो? पुअर, सिक, हार्डी या वीक। ठीक है। तो जो लोग स्लम में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, वो डैश होते हैं और टफ होते हैं, बिकॉज दे आर टोटली डैश टू वैगरीज। वैगरीज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चीजें। वो कंडीशन जो अनएक्सपेक्टेड होती है, अनियमित होती है, कैसी भी आ जाती है। तो उन जो कंडीशंस से वो कैसे रहते हैं? डैश रहते हैं। वो भी आगे पढ़ेंगे क्या रहते हैं। एंड हार्डशिप, जितनी भी कठिनाइयां होती है, जितनी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है, उनसे वो डैश रहते हैं, इसलिए वो बड़े टफ रहते हैं और डैश रहते हैं। द राइजिंग सन डैश द डे एंड द सेटिंग सन क्लोजेस द डे। तो अगर सेटिंग सन क्लोज करता है दिन को तो राइजिंग सन दिन को क्या करेगा? ओपन करेगा। सिंपल सी बात है। अगर सेटिंग सन क्लोज करेगा तो राइजिंग सन दिन को खोलेगा उनके लिए, फॉर देम, उनके लिए। इट इज लाइक अ ड्रामा। ये एक ड्रामा है। वेयर कर्टेन, जहां के पर्दा क्या करता है? डैश अप इन द मॉर्निंग एंड कम्स डाउन इन द इवनिंग। तो ऐसे बहुत ही इजी है। क्या होगा तुम बताना मुझे, क्या होगा? हैंग्स, हैंड, गोज या शाइन। ये एक टाइप का ड्रामा है। मॉर्निंग में जो पर्दा है वो खुल जाता है और जो इवनिंग है उसमें पर्दा बंद हो जाता है। तो क्या आएगा? गोज, शाइन। कम्स के साथ क्या आता है भैया? गोज आता है। सुबह के टाइम में जब पर्दा होता है वो ऊपर हो जाता है, खुल जाता है, गोज अप। एंड इवनिंग के टाइम में गोज डाउन। तो कम और गो एक साथ आते हैं। कम गो, गोज अप, कम्स डाउन, गोज अप, कम्स डाउन। तो ये तो तुम्हें सीधे ही पता चल गया ऑप्शन में। देखो कितना इजी होती है, पैसेज बहुत इजी है। इन द इवनिंग they don't dash hypertension and heart attack because there is after all dash to worry about। जितने भी वो लोग होते हैं जो स्लम में रहते हैं, उनको कोई हाइपरटेंशन नहीं होती है, उनको कोई हार्ट अटैक वाली बीमारियां नहीं होती है। क्योंकि ओवरऑल, आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं वरी अबाउट, सोचने के लिए। कोई एंजाइटी वगैरह नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, इसलिए उनको हाइपरटेंशन वगैरह चीजें नहीं होती है। तो जो जितने भी लोग स्लम में रहते हैं, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो देख, मूवी देखी होगी स्लम डॉग मिलियनेयर, जो कि बहुत बड़ी हिट गई थी, ऑस्कर उसको मिला था। तो हम स्लम की बात कर रहे हैं। देखो, हम स्लम गंदगी में जो लोग रहते हैं वो असली में बहुत टफ होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है टफ होते हैं, उनकी पॉजिटिव, इस पूरे पे हम उनकी पॉजिटिव क्वालिटी की बात कर रहे हैं। टोन कैसी है? पॉजिटिव है। हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, बुराई नहीं कर, तारीफ कर रहे हैं। तो जो स्लम में लोग रहते हैं बहुत ज्यादा टफ रहते हैं
तो जब पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बात ही आएगी उनकी, जब हम तारीफ करें तो यहाँ पे भी तारीफ आएगी। तो क्या आएगा? पुअर, सिक, हार्डी या वीक। वीक भी नेगेटिव है, सिक कमजोर भी नेगेटिव है, पुअर गरीब भी नेगेटिव है। कैसे लोग रहते हैं वो? हार्डी। हार्डी मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड टफ लोग रहते हैं वो। स्ट्रॉन्ग, हार्डी मतलब होता है वो इंसान जो स्ट्रॉन्ग होता है और एबल टू डू एनीथिंग और एबल टू सर्वाइव एनीथिंग। कोई भी प्रॉब्लम आए जो उसको सर्वाइव करे, उस पर जो एबिलिटी हो, योग्यता हो, उसी को बोलते हैं हार्डी। तो जो लोग स्लम में रहते हैं वो बड़े हार्डी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और टफ रहते हैं। बिकॉज क्योंकि वो क्या रहते हैं? टोटली डैश टू द वैगरीज ऑफ हार्डशिप। जितनी भी कठिनाइयां होती है और जितनी भी अनएक्सपेक्टेड चीजें और कंडीशन होती है, उनसे वो क्या रहते हैं? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्सपोज्ड या टायर्ड। थके हुए रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, उनपे निर्भर रहते हैं, उनपे इंडिपेंडेंट निर्भर नहीं रहते हैं, नहीं एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड मतलब ओपन होना। तो जितनी भी सिचुएशंस होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है और जितनी भी कठिनाइयां होती है लाइफ की, उनसे वो एक्सपोज रहते हैं, उनसे ओपन रहते हैं। हर दिन उनके लाइफ में एक ना एक नई चैलेंज को लेके आता है। हर दिन उनके लाइफ में चैलेंज है, हर दिन। तो क्योंकि उन चैलेंजेस से ओपन रहते हैं, एक्सपोज रहते हैं, इसीलिए वो हार्ड और टफ रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। देखो यही फायदा होता है। जितने भी गरीब लोग होते हैं तभी तो दरिया दिली बनते हैं। गरीब लोग ही महान काम करते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं आता, उन पे कोई ढक्कन नहीं है। उनकी हर दिन उनके लिए चैलेंज है और जितना वो आदमी चैलेंज को, हार्डशिप को जितना ज्यादा उसको फेस करता है, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनता है। और यही अगर हम बात करें मिडिल क्लास लोगों की, जैसे हम सब लोग हैं मिडिल क्लास, उसमें क्या होता है? बिल्कुल हम कंज्यूम करके रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक किसी चीज को बांध के रखते हैं। हम एक्सपोज नहीं होते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं करते हैं। हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है हर लाइफ में। हमको तो आराम से खाना पीना मिल रहा है। दूसरा तुम लोग भी हो, आराम से घर पे जाके बैठ रखे हो, आराम से वीडियो देख रहे हो, इसलिए लाइक भी करने की क्या जरूरत है? कमेंट करने की क्या जरूरत है? पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत है? पढ़ने की क्या जरूरत है? वीडियो खोलने की क्या जरूरत है? आराम से स्कूलिंग करो। चैलेंजेस नहीं है ना लाइफ में तो ग्रो नहीं करते हो। और तब अचानक से अगर कोई छोटा मोटा भी चैलेंज आएगा तो तुम मम्मी को पकड़ लोगे, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया। क्यों रोते बैठोगे? क्योंकि तुम्हारी लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं है। जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना तुम हार्ड बनोगे। जो स्लम में लोग रहते हैं उनके लाइफ में हर दिन चैलेंज आता है, इसलिए हर दिन वो टफ रहते हैं बिल्कुल। और जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं बिल्कुल ही बेकार, क्योंकि लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, इसलिए कोई ग्रोथ नहीं है, इसे डर लगता है। तो ये हम तारीफ कर रहे हैं स्लम के लोग रहने की। अच्छा, द राइजिंग सन, जो राइजिंग सन होता है वो उनके लिए दिन को खोलता है, ओपन करता है, और जो सेटिंग सन होता है उसको वो दिन को क्लोज करता है। तो दिन को खोलता है तो क्या आएगा? हेरल्ड्स, हेरल्ड, ब्रिंग या ब्रिंग्स। ओपन के लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं, हेरल्ड का यूज नहीं करते हैं, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। हेरल्ड मतलब होता है साइन या सिग्नल, अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन सून। वो चीज, वो साइन जो बताता है कि कुछ चीज होने वाली है, तो उसको हेरल्ड बोलते हैं। तो हेरल्ड कोई साइन की बात तो नहीं करे, इसलिए दोनों होगा नहीं। क्योंकि राइजिंग सन का साइन की बात करें, राइजिंग सन साइन देता है, सिग्नल की बात करें नहीं। हम बात करें राइजिंग सन दिन को खोलता है और सेटिंग सन दिन को क्लोज करता है। तो खोलने की बात होती है, खोलने को ब्रिंग बोलते हैं। अब बताओ यहाँ पे ब्रिंग्स आएगा कि ब्रिंग आएगा? अभी इसके पहले वाले अगर क्लोज टेस्ट तुमने पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया था सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब सब्जेक्ट है सन जो कि है सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ जो आएगा वो क्या आएगा? ब्रिंग्स। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है, तो फिफ्थ फॉर्म ये है सिंगुलर फॉर्म, ये है प्लूरल फॉर्म, इसलिए नहीं आएगी। सिंपल सी बात है। आगे ठीक है। इट इज लाइक अ ड्रामा, ये ड्रामा की तरह है जहां की जो पर्दा है वो गोज अप, खुलता है मॉर्निंग में, और कम्स डाउन, नीचे आता है इवनिंग में। ये तो हमने आंसर कर ही दिया है, गोज अप एंड कम्स डाउन। दे डोंट डैश हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक। उनके पास कोई हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे? नो, गेट, थिंक या हैव। दे डोंट हैव हाइपरटेंशन, दे डोंट थिंक, दे डोंट गेट या दे डोंट नो। वो नहीं जानते, किसी भी हाइपरटेंशन को नहीं जानते। जानते की बात कर रहे हैं नहीं, नो तो आएगा नहीं। वो हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक के बारे में सोचते नहीं है, सोचते नहीं है, नहीं है। अब हैव और गेट में, इन दोनों में कंफ्यूजन है। हैव आएगा कि गेट आएगा? अब बताओ क्या आएगा? दे डोंट गेट हाइपरटेंशन एंड हार्ट अटैक या दे डोंट हैव हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक? बताओ क्या आएगा? अब जरा ध्यान से देखना, देखो लॉजिक की बात है, बताओ क्या होगा। जितनी भी हम हार्ट अटैक की बात करें और ये हाइपरटेंशन की बात करें, ये दोनों को दोनों बीमारियां हैं, डिसीज हैं। और वी डोंट गेट दोस डिसीजेस, वी हैव दोस डिसीजेस, इसलिए हैव आएगा। भाई बीमारी हम पे होती है या नहीं होती है? गेट, हम गेट मतलब है कहीं से प्राप्त करना, लेना कहीं से कोई चीज, तो हम बीमारी को लेते नहीं है। हैव, तो ये बीमारियां उनमें नहीं होती है, तो होने की बात करते हैं। बीमारियां होती है ना कि गेट करते हैं, बीमारी को कहीं से लेते थोड़े। आया लॉजिक समझ पर? ये है। तो उनपे कोई हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन जैसी बीमारी नहीं होती है। तो हैव का मतलब होता है होना, गेट का मतलब होता है पाना। तो हम बीमारी पाने की बात नहीं करें, होने की बात कर रहे हैं। तो उनपे कोई बीमारी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? बिकॉज आफ्टर ऑल डैश टू वरी अबाउट, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता खोने के लिए। तो एवरीथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने के लिए हर चीज होती है। समथिंग होती है, समवेयर तो आएगा नहीं। ये नथिंग, कोई चीज नहीं होती है। नथिंग, नथिंग टू वरी अबाउट, उनके पास कोई चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए उनको हार्ट अटैक या हाइपर टेंशन जैसी बीमारी नहीं होती है।
ये बीमारियां केवल जो अमीर लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास जैसे लोग होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं, उन्हीं को ये बीमारियां सताती है। इसलिए तुम्हें ना सताए, तुम मेरे साथ पढ़ते रहो। और ये हमारे आज का पैसेज था जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा इजी लगा होगा, बहुत ही मस्त होता है। देखो, जो सीडीएस में पैसेज आते हैं वो ऐसे आते हैं, इजी, इतने मस्त आते हैं वो। और अगर इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में पैसेज करेंगे वो थोड़े टफ होंगे, और उसपे मैं तुम्हें इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इतनी धांसू ट्रिक और अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा ना, बेसिक्स टू एडवांस, कि तुम्हें मजा आ जाएगा। तो वो वीडियो चेकआउट करना, अगले दिन की क्लास मिस मत करना। और ये बताओ कि तुम्हें आज की क्लास कैसे लगी। अगर तुम्हें सच में आज की क्लास में मजा आया और वैल्यू मिली, और तुम्हें ये समझ पा रहा है कि सर आप रटाते नहीं हो, समझाते हो हर कॉन्सेप्ट को, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल को हमको 1K में पहुंचाना है। और कमेंट करके अपना स्कोर पक्का बताया करो, चाहे तुम्हारे 1 मार्क्स भी आएंगे, लेकिन वो तुम्हारा जेन्युइन स्कोर होगा। देखो भाई, तुम्हें अपने लिए मेहनत करनी है, अपने लिए सीरियसनेस रहना है, सीरियस बनना है, इसलिए तुम कमेंट करके अपने स्कोर पक्का बताया करो। और पहले वीडियो को अपने स्कोर बताया करो। पहले जब मैं साइड रखता हूं तो वीडियो को देखा करो, उसका अपना स्कोर बताया करो, कॉपी में लिखा करो उसको। आया? तो इस वीडियो को शेयर करो, जितने ज्यादा दोस्तों को शेयर कर सकते हो शेयर करो, और इस पे कमेंट करके अपना आंसर दो। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए रेडी रहना। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं